नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, 14 जून के दिन योगिनी एकादशी है और इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। और योगिनी एकादशी के दिन आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए और इसका आपको क्या फल मिलेगा, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए। प्रिय दर्शकों, योगिनी एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी माता की जो लोग पूजा करते हैं उनसे भगवान श्री हरि नारायण जी भी काफ़ी खुश रहते हैं। उन पर भगवान श्री हरि नारायण जी की काफ़ी अच्छी कृपा रहती है। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग धन योग के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए तरीक़ों का विचार करते हैं, नए नए तरीक़ों से व्रत करते हैं, चाहे वो एकादशी का हो या किसी और का हो। पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता जो है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई हैं। तुलसी माता को श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी की पत्नी का भी गौरव है। ऐसा माना जाता है वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार कि भगवान श्री हरि नारायण जी की पत्नी तुलसी माता जी हैं। इसलिए अगर तुलसी माता जी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण भी इसके साथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन तुलसी माता जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी माता जी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इसके अलावा आप तुलसी माता को चुनरी जरूर उड़ाएं। ऐसा माना जाता है, वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा लिखा गया है, जो लोग तुलसी माता को चुनरी नहीं उड़ाते हैं उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता है, उनके जीवन में दुख दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर तुलसा जी को प्रसाद में न डाला जाए तो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अगर तुलसा जी का भोग बिना अगर भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसा जी के बिना अगर आप भोग लगाते हैं तो वो आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसा जी अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए जब भी भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी माता जी के पत्ते अवश्य होने चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा आराधना को मंजूर कर सकें भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तुलसी माता जी की पूजा आपको नित्य प्रतिदिन करें। रविवार को छोड़कर आप किसी दिन भी तुलसी माता जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर तुलसी माता के पत्ते सूख जाते हैं या तुलसी माता सूख जाती हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गलत संकेत होता है, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता जी का पौधा जो है सूख जाता है उस घर में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में हमेशा संकट आ जाता है और उस घर में हमेशा अमंगल ही अमंगल रहता है। उस घर में कभी कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता है, उस घर में कभी माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसा जी माता जी का अगर पौधा सूख गया है तो आप उस पौधे को बदल दें या उसमें पानी डालें, खाद्य पदार्थ डालें। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तुलसा जी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, कभी झूठा भोजन नहीं डालना चाहिए, कभी तुलसा जी को धूप में नहीं रखना चाहिए। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सभी बातों को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन तुलसी माता का काफ़ी अच्छा महत्व माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी माता जी के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं और सुबह सुबह तुलसी माता जी को अर्घ जरूर दें, उसमें जल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तुलसी माता जी के कई विकार और कई प्रकार बताए गए हैं। वहीं अगर वेद पुराण शास्त्रों की बात पर गौर करें तो तुलसी माता के पत्तों को जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति को कभी कोई रोग नहीं हो सकता। अधिकतर
जब कोई भी देसी दवा हम करते हैं तो उसमें तुलसी माता जी के पत्तों का उपयोग ज़रूर किया जाता है। इसके अलावा जब भी हमारे घर में भागवत कथा या ऐसा कोई मांगलिक कार्य होता है उसमें तुलसा जी माता के पत्तों का यूज अवश्य किया जाता है, इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। और इस तुलसी माता के पत्तों को इस्तेमाल करने से सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में तुलसा जी का पौधा है तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने तुलसा जी में एक शालिग्राम का पत्थर जरूर रखिए। भगवान श्री हरिनारायण जी को शालिग्राम अत्यंत प्रिय है और यह नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है और इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण धातु भी होती है। तो हमेशा तुलसा जी में अगर आपके पास शालिग्राम का पत्थर नहीं है तो आप ले आइए। शालिग्राम भगवान जी को आप जो है तुलसा जी में अवश्य रखें, जिससे कि भगवान श्री हरिनारायण जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपके परिवार में कभी कोई विपत्ति और संकट नहीं आए। ऐसा माना जाता है जो लोग तुलसा जी में शालिग्राम नहीं रखते हैं उनसे भगवान श्री हरिनारायण जी कभी खुश नहीं रहते हैं, माता तुलसी भी उनसे कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं। इसलिए तुलसा जी में शालिग्राम अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अब हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो तुलसा जी के अंदर आपको नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में तुलसा जी का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर में गंदी मिट्टी में तुलसा जी का पौधा कभी न लगाएं। अगर आप गंदी मिट्टी में तुलसा जी का पौधा लगाते हैं तो इसका आपको अशुभ फल मिलेगा, इसका आपको शुभ फल नहीं मिलेगा और माता लक्ष्मी जी और माता तुलसा जी की कृपा आप पर कभी नहीं रहेगी। भगवान श्री हरिनारायण जी आपसे हमेशा क्रोधित रहेंगे, रुष्ट रहेंगे। इसलिए तुलसा जी का पौधा स्वच्छ मिट्टी में ही लगाना चाहिए, गंदी मिट्टी में कभी तुलसा जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जिस डब्बे में या जिस मिट्टी के बर्तन में आप तुलसा जी का पौधा लगा रहे हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए, वो भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गंदे डब्बे में तुलसा जी का पौधा लगाते हैं तो इसका भी शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। हमेशा तुलसा जी को स्वच्छ मिट्टी में और स्वच्छ डब्बे के अंदर ही लगाना चाहिए। इसके अलावा तुलसा जी को आप कभी धूप में न लगाएं। आपके छत पर आप ये सुनिश्चित करें, अपने घर की छत पर आप ये सुनिश्चित करें कि तुलसा जी माता का पौधा हमेशा छाए में होना चाहिए। तुलसा जी माता के ऊपर अगर धूप आती है तो पौधे को सूखने का डर रहता है और पौधा सूखने से आपके घर में दुख दरिद्रता आ सकती है, आपके घर में संकट आ सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुलसा जी के पत्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए। अगर तुलसा जी के पत्ते आपके गमले में जिस जगह पर आपका पौधा लगा हुआ है अगर खुद ब खुद गिरते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा तुलसा जी के पौधे के पत्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तुलसा जी की पूजा नियमित करनी चाहिए और शाम को एक दीपक तुलसा जी के अंदर आपको जरूर लगाना चाहिए, जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरिनारायण जी की कृपा आपके ऊपर नित्य प्रतिदिन बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी आपसे प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण और हरिनारायण जी को बिना तुलसा जी के भोग ना लगाएं और ना ही बिना तुलसा जी की पूजा करें, क्योंकि बिना तुलसा जी के इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और इनका भोग भी अधूरा माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी काफ़ी अच्छा सहयोग बन रहा है, योगिनी एकादशी है। इस दिन आपको अच्छा शुभ फल मिलेगा। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन इन सभी बातों का आपको ज़रूर अनुसरण करना चाहिए, ज़रूर आपको पालन करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके जीवन में तरक्की आए और आपके व्यापार में, नौकरी में, बच्चों की पढ़ाई में आपको प्रमोशन और तरक्की मिले। प्रिय दर्शकों, ये थी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें तुलसा जी के लिए, जिसे आप अगर करते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आ सकता, आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं हो सकती, आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आ सकती।
घर में सास बहू हों या माँ बेटी हों या बहन बेटी हों, वो सभी इनका पालन करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके घर में हमेशा प्यार और प्रेम बना रहेगा। उनके घर में कभी दुख दरिद्रता निवास नहीं कर सकती है। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा और कलेश नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा तुलसा जी की जो लोग नियमित पूजा करते हैं, उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, उन पर भी माता तुलसी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू सनातन धर्म में तुलसा जी माता को पूजनीय माना गया है। ऐसा माना गया है जो लोग तुलसा जी का पौधा अपने घर में नहीं लगाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। उनके घर में दुख दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। उनके घर में संकट और परेशानियां हमेशा उन्हें घेरे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा तुलसा जी को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और हमेशा तुलसा जी को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करें। अगर आपके घर में तुलसा जी गलत तरीके से रखी गई है या गलत तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं, तो इससे आपको नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर को प्रभावित कर सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवास आपके घर के अंदर हो सकता है और माता तुलसा जी भी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए आप इन सभी बातों का अनुसरण करें, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये थी योगिनी एकादशी की और तुलसी माता की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको इस वीडियो में साझा की हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।